हेलो एवरीवन। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, सबसे पहला है साइन 2x को इंटीग्रेट करना है, मींस एंटी डेरिवेटिव cos 2x cos 3x e टू द पावर 2x a प्लस बी टू द होल स्क्वायर साइन 2x माइनस 4 इंटू e टू द पावर 3x। इस टाइप से क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, i इज इक्वल टू, देखिए ये है साइन 2x dx, और आप लोग को मालूम है कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2x, और जो भी x का कोफिशिएंट है इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है बाई 2 प्लस सी। ये आंसर हो गया, यही आंसर है। बना सकते हो? नहीं। दूसरा देखिए, क्या करेंगे, क्वेश्चन को आई सपोज करना, क्या है ये cos 3x dx। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 3x, और x का कोफिशिएंट कितना है, बाई 3, और ये प्लस सी। आंसर। किन्हीं को प्रॉब्लम, सॉल्व कर सकते हो ना इस तरह से क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन को हम क्या सपोज करेंगे, आई सपोज करेंगे, और e टू दी पावर 2x dx है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e टू दी पावर 2x और x का कोफिशिएंट जो भी है बाई 2 प्लस सी। आंसर। किन्हीं को प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेट i इज इक्वल टू, ये है ax प्लस बी टू द होल स्क्वायर dx। अब इसका आप लोग पढ़े हो, क्या करेंगे, ax प्लस बी, पावर जो भी उसमें एक अधिक यानी 3, और नीचे भी 3 डिवाइडेड बाई 3, और x का कोफिशिएंट a है इंटू a, और ये प्लस सी। आंसर क्या है, बन जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेट i इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 4 ई टू दी पावर 3x, और ये dx कैसे सॉल्व करोगे? तो देखिए, सबसे पहले इसको सेपरेट कर लो हल्का सा, साइन 2x dx माइनस 4 इंटू e टू दी पावर 3x dx। अब बताइए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, अरे x का जो भी कोफिशिएंट है बाई 2, और ये 4 e टू दी पावर 3x बाई 3 प्लस सी। आप चाहोगे तो इसको लिख सकते हो माइनस कॉस 2x बाई 2 और माइनस 4 बाई 3 e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x और प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ते हुआ फर्स्ट 1 to 5 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव स्टाइल का था। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x 4 इंटू e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। सॉल्व कैसे करोगे? देखिए, एक हल्ला करता है जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 इंटू e टू द पावर 3x प्लस 1 dx कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, सेपरेट करें, 4 e टू द पावर 3x dx और ये प्लस 1 dx। सॉल्व कीजिए, 4 इंटू e टू द पावर 3x और x का कोफिशिएंट बाई 3, और प्लस 1 को x के रिस्पेक्ट में लिखोगे प्लस x प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इन्हीं को प्रॉब्लम? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। देखिए, इसको आप मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 तो एक्स स्क्वायर dx, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 dx। अब एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो तो एक्स क्यूब बाई 3, और 1 को एक्स के रिस्पेक्ट में x प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। किन्हीं को प्रॉब्लम? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx। देख रहे हो, तो क्या करेंगे, सेपरेट करो, a कांस्टेंट बाहर और ये एक्स स्क्वायर dx, b कांस्टेंट बाहर, क्या लिखोगे x dx, और ये c कांस्टेंट बाहर, क्या लिखोगे 1 dx। अब यहां पर देखिए, a इंटू एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई 3, b इंटू एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो क्या होगा, एक अधिक हो जाएगा बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, अब प्लस c इंटू 1 को x के रिस्पेक्ट में x, अब प्लस के कांस्टेंट को आप के यूज कर लो क्योंकि हम यहां से यूज कर चुके हैं। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। किन्हीं को प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx। आइए सॉल्व करते हैं। ये 2 कांस्टेंट बाहर, अब यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर dx, अब प्लस e टू द पावर 2x, ओनली x है, e टू द पावर x dx। अब यहां देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स क्यूब बाई 3
पावर एक अधिक, वो एक डिवाइड, अब प्लस ई टू द पावर एक्स का सेम हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। किन्हीं को प्रॉब्लम? इस टाइप से क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको स्क्वायरिंग को तोड़े, ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर, क्या होगा बोलो? ए स्क्वायर यानी एक्स, बी स्क्वायर वन बाय एक्स, टू ए बी करोगे तो टू इंटू रूट एक्स इंटू वन अपॉन रूट एक्स डीएक्स। अब यहां देखिए, अब यहां पर सॉल्व करो तो ये एक्स डीएक्स हो जाएगा, ये वन बाय एक्स डीएक्स हो जाएगा। अब ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, टू कांस्टेंट बाहर, और ये वन डीएक्स। अब आप ही लोग बताओ, x का पावर एक है तो क्या लिखोगे इसको? x का पावर दो, पावर एक अधिक वही चीज डिवाइड, प्लस वन बाई एक्स क्या लिखोगे? लॉग मोड x, और टू इंटू वन को x के रिस्पेक्ट में x और प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉल्व कैसे करोगे? तो इसको सेपरेट डिवाइड करें अलग अलग, तो एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx। अब क्या होगा? अब दो सॉल्व करें तो ये कैंसिल होगा, तो ये बचेगा x dx, सेपरेट भी कर दे रहे हैं, 5 इंटू ये पूरा पूरी कट जाएगा, ये तो बचेगा x dx, और ये 4 इंटू ये बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब यहां देखिए पावर एक अधिक है करना है, तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, 5 इंटू वन को x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा, अब 4 इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर का माइनस वन बाई एक्स होता है इंटीग्रेशन प्लस सी। सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4 और अपॉन एक्स प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस जरूर कर ले। इस टाइप से होगा तो अलग अलग डिवाइड करके आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा हूं, देखिए अगला भी इसी तरह है, डिवाइड करना है इसको, तो कैसे लिखोगे? एक्स क्यू अपॉन एक्स टू दी पावर वन बाई टू, 3 इंटू एक्स टू दी पावर वन अपॉन एक्स टू दी पावर वन बाई टू, रूट के बदले वन बाई टू ले रहे हैं हम लोग, और 4 अपॉन एक्स टू दी पावर वन बाई टू, और ये dx। अब यहां सेम है, बेस सेम है तो पावर माइनस होगा, तो एक्स टू दी पावर 3 माइनस वन बाई टू, 3 इंटू एक्स टू दी पावर वन माइनस वन बाई टू, और ये 4 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू, और ये dx। अब यहां सॉल्व करें तो एक्स टू दी पावर ये हो जाएगा कितना? 6 माइनस वन यानी 5 बाई टू dx, 3 इंटू एक्स टू दी पावर हो जाएगा 1 बाई टू dx, और ये 4 इंटू हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई टू dx। अब क्या करना? पावर एक अधिक करना है, तो अधिक करोगे 5 बाई टू में एक अधिक करोगे तो ये 7 बाई टू हो जाएगा, बाई 7 बाई टू। 3 इंटू एक्स टू दी पावर एक अधिक करोगे तो 3 बाई टू, नीचे भी 3 बाई टू, 4 इंटू एक्स टू दी पावर इसमें एक प्लस कर दोगे पावर, तो ये 1 बाई टू, नीचे भी 1 बाई टू प्लस सी। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 2 बाई 7 एक्स टू दी पावर 7 बाई टू। अब यहां पर सॉल्व करेंगे ये तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3 बाई टू, और ये 8 एक्स टू दी पावर 1 बाई टू, रूट एक्स भी लिख सकते हो, और प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स क्यू माइनस एस स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन है। सॉल्व कैसे करोगे? देखिए आप, अब हम दो दो करके यहां पर लग रहा पेयर बनाओ, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा एक्स माइनस वन, प्लस वन कॉमन लोगे तो एक्स माइनस वन, और नीचे भी दिख रहा है एक्स माइनस वन dx। अब क्या करेंगे? फिर कॉमन आ रहा है, क्या? एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है, दोनों से देख लो, ये दोनों कॉमन ले लिए, क्या बचा? ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और नीचे एक्स माइनस वन, और ये dx। अब ये कैंसिल हो गया, अब बचा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। अब इसको इंटीग्रेट करें, एक्स स्क्वायर dx और ये 1 dx। क्या होगा एक्स स्क्वायर को? तो हम लिखेंगे एक्स क्यू बाई 3, और ये प्लस, और ये 1 को एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप प्रैक्टिस जरूर कर लें, दिक्कत होगा तो हमसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट, अब यहां देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स है। अब इसको लिखेंगे हम 1 माइनस एक्स, रूट के बदले पावर 1 बाई टू dx। अब यहां मल्टीप्लाई करें, एक्स टू दी पावर 1 बाई टू dx
और ये यहाँ बेस 1 है और यहाँ एक 1/2, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो x टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पावर 1 है, एक x का पावर 1 और यहाँ 1/2, दोनों ऐड करोगे 3/2। अब यहाँ इंटीग्रेट करें तो x टू दी पावर 3/2, नीचे भी 3/2, x टू दी पावर बोलो 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस c। अब यहाँ सोल्व करें 2/3, x टू दी पावर 3/2 और ये 2/5, x टू दी पावर 5/2 प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। यहां भी छोड़ सकते हो या कॉमन भी आप चाहे वो ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर उसी तरह से रिलेटेड है। क्या करेंगे इसमें, x टू दी पावर रूट है मतलब 1/2 लेंगे और ये 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1 है यहाँ और प्लस 3dx। अब ये मल्टीप्लाई करें 3 इंटू एक्स टू दी पावर, 2 बार यहाँ 1/2 ऐड करोगे तो ये 5/2 हो जाएगा और 2 इंटू यहाँ एक्स टू दी पावर 1 और 1/2 ऐड करोगे 3/2 हो जाएगा और 3 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 और ये dx। सॉल्व कैसे करोगे देखिए आप, अब सेपरेट करें, 3 कांस्टेंट बाहर, x टू दी पावर 5/2 dx, ये 2 बाहर तो x टू दी पावर 3/2 dx और ये 3 कांस्टेंट बाहर, क्या बचेगा x टू दी पावर 1/2 dx। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स टू दी पावर एक अधिक यानी 7/2, नीचे भी 7/2, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 5/2 और नीचे भी 5/2, 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 और यहां पर भी 3/2 और प्लस c। अब इसको सॉल्व करें तो ये चला जाएगा 2 ऊपर तो 2 3 जा 6/7 इंटू एक्स टू दी पावर 7/2। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा 4/5 इंटू एक्स टू दी पावर 5/2। अब ये चला जाएगा ऊपर तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं, आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू दी पावर x dx। कैसे सॉल्व करोगे, तो 2 कांस्टेंट बाहर x dx, 3 इंटू हम लिखेंगे cos x dx और प्लस e टू दी पावर x dx। अब यहां देखिए 2 इंटू x का पावर 1 है तो इसको हम लिखेंगे x²/2, पावर 1 अधिक वही चीज डिवाइड, माइनस 3 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन sin x और इसका e टू दी पावर x होता है प्लस c। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इसको खुद से बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करेंगे इस इंटीग्रेशन को आप सेपरेट करो तो 2 इंटू x² dx, 3 इंटू sin x dx प्लस 5 इंटू और यहां x टू दी पावर 1/2 dx। अब यहां देखिए 2 इंटू एक्स का पावर क्यूब, नीचे भी 3 इंटू साइन का इंटीग्रेशन बोलो माइनस कॉस एक्स और ये 5 इंटू एक्स का पावर 1/2 है तो उसको क्या लिखेंगे, पावर 1 अधिक वही चीज डिवाइड प्लस c। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 10/3 और ये x टू दी पावर 3/2 प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec x इंटू sec x प्लस 10x। देखो सॉल्व कैसे करोगे, पहले मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा sec² x और ये बगल में हो जाएगा sec x इंटू 10x dx। अब क्या करेंगे, सेपरेट करें तो ये हो जाएगा sec² x dx और यहां पर हो जाएगा sec x इंटू 10x dx। अब sec² का इंटीग्रेशन आप लोग जान रहे हो 10x होता है और sec इंटू 10 का आप लोग जान रहे हो sec x होता है प्लस c। अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है sec² x अपॉन cosec² x। अब इस टाइप से क्वेश्चन को साइन कोस में बदलना, किससे बदलोगे, साइन कोस में। तो साइन कोस में बदलोगे तो ये हो जाएगा sin² x और ये हो जाएगा cos² x। अब ये साइन बाई cos² को हम लिखेंगे 10² x। अब 10² को आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़े तो इसको लिखेंगे sec² x माइनस 1 dx। अब sec² का आप लोग आसानी से पढ़ो 10x होता है और 1 का x होता है प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। किन्हीं को प्रॉब्लम, इस टाइप से क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 - 3 sin x अपॉन cos² x। क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे
तो 2 कांस्टेंट बाहर, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, 3 इंटू ये है साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब यहां देखिए 2 इंटू इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये 3 इंटू, ध्यान दीजिएगा साइन बाई कॉस ये टे ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा कॉस बचा हुआ है, एक साइन बाई कॉस मैंने लिया है, एक कॉस बचा है उसको हम लिखेंगे सेक एक्स, कॉस को मैंने चेंज कर दिया 1 बाई कॉस सेक। अब ये 2 इंटू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x। अब ये 3 इंटू ये किसका फॉर्मूला है सेक एक्स प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स डीएक्स, कैसे सॉल्व करोगे? तो देखिए इसको हम लिखेंगे x टू दी पावर 1 बाई 2 dx, और इसको लिखेंगे x टू दी पावर माइनस 1 बाई 2 dx। रूट 1 बाई 2 मैंने ऊपर कर दिया पावर। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो पावर एक अधिक वही चीज डिवाइड। अब यहां पर x टू दी पावर एक अधिक करोगे तो 1 बाई 2, नीचे भी 1 बाई 2 प्लस सी। अब इसी को लिखेंगे 2 बाई 3 x टू दी पावर 3 बाई 2, और ये 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1 बाई 2 प्लस सी। अब यहां से चाहोगे तो आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हो या कॉमन भी ले सकते हो, 2 इंटू एक्स का पावर 1 बाई 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, ये बचा x बाई 3 और ये प्लस 1 प्लस सी। अब एलसीएम लोगे तो ये 2 बाई 3, ये रूट एक्स, और एलसीएम लोगे तो x प्लस 3 प्लस सी, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आप यहां पर भी छोड़ सकते हो। तो मैं बार बार जो कॉमन बता रहा था कि इस टाइप से क्वेश्चन को कॉमन लेना, तो यही जो लोवेस्ट पावर होगा कॉमन लेके आप एलसीएम लोग के काम करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 4x2 माइनस 3 बाई एक्स 4 है। फिर ये सॉल्व करने बाद f2 का वैल्यू 0 लेना है और fx का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे काम करोगे देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन है डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x3 और 3 इंटू इसको पावर ऊपर ले जाओ तो x का पावर माइनस 4। अब यह क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 4x3 3 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 4 और ये dx। अब इंटीग्रेशन ले लो दोनों तरफ, तो डी एफ एक्स इज इक्वल टू 4x3 3 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 4 और ये dx। अब डी एफ एक्स को का इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, डायरेक्ट एफ एक्स होगा। अब यहाँ 4 इंटू क्या होगा, इसको पावर एक अधिक बाई 4 और 3 इंटू एक्स टू दी पावर एक अधिक करोगे तो माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस सी। और आगे सॉल्व करें हल्का सा, तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू मिल गया मेरा रिजल्ट एक्स टू दी पावर 4, 4 4 कैंसिल हो गया, धीरे धीरे कैंसिल, और ये 1 बाई एक्स क्यू प्लस सी, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर ये कंडीशन नहीं दिया रहता तो आंसर मेरा यहीं पर हो जाता, ठीक है। लेकिन कंडीशन दिया है, बोलता है एफ एक्स f2 रखिए, बोल रहा है f2 रखने पर 0 आ रहा है, तो जहां जहां x है वहां पर आप 2 रखो, तो 2 का पावर 4 1 अपॉन 2 का पावर q अब प्लस c बराबर 0। अब यहां से c का वैल्यू निकालो, तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 129 बाई 8, ये c का वैल्यू मिल गया, और यही c का वैल्यू फिर आप क्वेश्चन में रख दीजिए। अब हम लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, अब क्या होगा तो एक्स टू दी पावर 4 होगा प्लस 1 बाई एक्स क्यू होगा, और c के बदले 129 बाई 8, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो शेयर जरूर कर दें,